अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफ़े के इक़दामात कि हम क्या करें, क्या प्लानिंग करें, किस मेथड को अपनाएं कि हमारे मुल्क की जो है वो कौमी आमदनी में और फ़ीकस आमदनी के अंदर इजाफ़ा मुमकिन हो सके। कोई भी मुल्क जो होता है वो उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो इरादा ना करें, अज़्म व हिम्मत ना करें, उनके अंदर जज्बा ना हो, तब तक वो मुल्क जो होता है वो तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे पास कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफ़े के इक़दामात में सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है अज़्म व हिम्मत है आपके पास। अगर हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स, हमारे मुल्क के सियासतदान, हमारे मुल्क में रहने वाला बच्चा, हमारे मुल्क में रहने वाला हर पर्सन जब तक अज़्म व हिम्मत के साथ, पुख्ता इरादे के साथ, नेक नीयती के साथ तरक्की की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, हौसले के साथ कदम नहीं बढ़ाएंगे, आपका जो मुल्क होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें एक पुख्ता इरादा चाहिए कि हमने इस मुल्क को तरक्की की तरफ जो है वो लेकर जाना है, हमने इस मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो तभी जाकर आपका जो मुल्क होगा वो तरक्की कर सकता है। उसके बाद आ जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर सेकंड क्या इक़दामात होने चाहिए। मुआशरती बुराइयाँ, बल्कि इनका बुराइयों का मुआशरती बुराइयों का ख़ात्मा। हमारे मुल्क की इकानमी को बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब करती है वो हमारे मुल्क की मुआशरती बुराइयाँ हैं, जिसके अंदर रिश्वत, चोर बाज़ारी, स्मगलिंग, डाकाज़नी वगैरह, ये सारा कुछ जो होता है वो शामिल हो जाता है। अगर हम अपने मुल्क में से अपने मुल्क को चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता हो जाए, तरक्की पजीर की लाइन में आ जाए, डेवलप हो जाए आपका मुल्क, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मुल्क में से ये तमाम मुआशरती बुराइयाँ जो होंगी वो ख़त्म करनी पड़ेगी। तब जाकर आपका जो मुल्क है, हमारा जो मुल्क है, वो तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ सकता है। यानी कि हमें सबसे पहले तो इरादा करना पड़ेगा कि हमने तरक्की करनी है, और वो किस तरह से करनी है? हमने सबसे पहले अपने मुआशरती बुराइयाँ जो है वो उनको ख़त्म करना। उसके बाद थर्ड है आपके पास सियासी इस्तेहकाम। पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है हमने उसको स्टेबल करना है। अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होगी वो स्टेबल हो जाएंगी तो भी आपका जो मुल्क होगा वो तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे मुल्क की आए रोज़ जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो डिस्टर्ब है आपके पास। आए रोज़ हमारी हुकूमतें चेंज होती हैं। अक्सर हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल जो कंडीशंस है, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकते। कभी मार्शल लॉ लग गया तो कभी जमहूरियत आ गई, तो दोनों पॉइंट साथ साथ चल रहे हैं आपके पास। तो इस वजह से आपकी जो डेवलपमेंट भी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर एक हुकूमत जो है वो कोई प्रोजेक्ट जो होती है वो लॉन्च करती है, जब दूसरी हुकूमत आती है तो वो उसके ऊपर बैन कर देती है, वो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देती है। ना वो वाला कंप्लीट होता है ना वो वाला कंप्लीट होता है, दरमियान में ही वो टॉपिक वो आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रह जाते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर कि हम अपनी डेवलपमेंट्स को नहीं देखते। हम अपनी प्लानिंग, जो भी हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो जब भी प्लानिंग करती है तो अपने 5 ईयर्स की करते हैं, जबकि अदर कंट्रीज़ जो है वो 100 साल प्लानिंग करके चलते हैं और हमारे मुल्क के लोग जो है वो 5 साल प्लानिंग करके चलते हैं कि हमने जी अपनी कंडीशन पॉलिटिकल जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर इतना काम। इस वजह से भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, जब तक वो स्टार्ट होते तब तक हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो वहीं पर बैन हो जाते हैं आपके पास।
तो अगर आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन जो होगी वो स्टेबल हो जाएगी तो हमारा मुल्क जो होगा वो तरक्की करना शुरू होगा। और अगर ये इसी तरह से अनस्टेबल रही तो ये जो हमारे मुल्क की इकॉनमी और हमारे मुल्क की जो कंडीशंस होगी वो और ज़्यादा भी डाउन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है नंबर 4 है आपके पास इस्लामी इक़दार की पाबंदी। अगर हम इस्लामी इक़दार की पाबंदी करते हैं तो भी आपका मुल्क जो होगा वो तरक्की की तरफ जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाए। उसके अंदर क्या है, सच बोले, झूठ ना बोले, नाप तोल आपका पूरा हो, अदलो इंसाफ हो आपके मुल्क। अदलो इंसाफ है तो आपका मुल्क खुद ब खुद तरक्की की तरफ जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाए। मिलावट से पाक होना चाहिए, रिश्वत नहीं होनी चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए। ये सारे जो प्लान थे ये तो हमें 1400 साल पहले ही दे दिए। ये हमें बहुत पहले दे दिया गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मुआशरा है वो मुस्तहकम हो, तरक्की याफ्ता हो, तब आप इन प्लान्स के ऊपर चलें, इन पॉइंट्स के ऊपर चलें तो आपका मुल्क जो होगा वो खुद ब खुद तरक्की की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर हम ज़कात, खैरात, इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह यानी कि चैरिटी, इन चीज़ों को भी साथ लेकर चलते हैं तो आपका जो मुआशरा भी होगा वो साथ साथ जो होगा वो तरक्की करता चला जाएगा। उसके बाद है ज़रई तरक्की। हमारा जो मुल्क है बेसिकली एग्रो बेस्ड, हमारे मुल्क की जो इकानमी है वो बेसिकली एग्रो बेस्ड इकानमी है। हम ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। अगर हम अपने इस सेक्टर को डेवलप कर लें, इस सेक्टर को बढ़ा लें, इस सेक्टर को मज़ीद मॉडर्नाइज़ कर दें, जिद्दत ले है इसके अंदर, तो भी आपके मुल्क की बहुत ज़्यादा जो इकानमी होगी वो ग्रो कर जाएगी। अगर हम अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी स्प्रे का इस्तेमाल कर लें, अपने एरिए का बेस्ट इस्तेमाल कर लें, अपने एरिए को बेस्ट प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल कर लें, तो उससे आपके मुल्क की जो पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी, आपके मुल्क की बरामदात में इजाफा हो जाएगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा, आपके मुल्क के बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। क्योंकि आपके मुल्क की बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस है आपके पास। अगर आपके मुल्क के एग्रीकल्चर सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो खुद ब खुद प्रमोट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर वो प्रमोट होती है तो उससे भी और ज़्यादा लोगों के रोज़गार में इजाफा, तो मुल्क जो होगा वो तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 6 है सनती तरक्की। अगर हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को डेवलप कर लेते हैं, इंडस्ट्री का सपोज करें आपके मुल्क में इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल यहाँ से नहीं मिल रहा, उसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर उसका प्रोडक्टिव टेक्निक उसकी बहुत अच्छी है, उसका प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा है, तो फिर हम वही प्रोडक्शन बनाकर उसको दूर दराज ममालिक में जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो अगर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार वाबस्ता है, तो आपकी सनत के साथ भी बहुत से ज़्यादा लोगों के रोज़गार जो है वाबस्ता है। एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये दो मेन आपके पास जो है वो पॉइंट्स है। अगर ये डेवलप होते तो आपके मुल्क के लोगों के रोज़गार में लगातार इजाफा हो जाएगा, जिससे आपके मुल्क की कौमी आमदनी और फ़िक्स आमदनी में भी इजाफा मुमकिन हो जाएगा। उसके बाद है तश्कील सरमाया। तश्कील सरमाया यानी कि सरमायाकारी में इजाफा। अगर हमारे मुल्क की लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होंगी तो फिर उनकी बचत में भी इजाफा होगा, और अगर उनकी बचतें बढ़ेंगी तो वो अपनी सरमायाकारियों के अंदर भी इजाफा कर सकेंगे। इसीलिए लोगों को बचतों की तरगीब देना चाहिए कि लोग बचतें करें, और वो जो बचतें करेंगे हम उसी को आगे इकट्ठा करके सरमायाकारी के खाते में जो है वो डाल दें। तो तश्कील सरमाया में अगर इजाफा है, नए नए रोज़गार मतवक्के हो जाएगा, आपके नई रोज़गारी जो होगी वो आपकी स्टार्ट होगी, जिससे लोगों के रोज़गार के अंदर लगातार जो होगा वो इजाफा होता जाएगा। इसका मतलब है कि तश्कील सरमाया में जो इजाफा होगा
वो भी बहुत अहम है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास कुदरती ज़राए का बेहतर इस्तेमाल, कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा हम उसका बेस्ट यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हम ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री में होती है आपके पास, सिर्फ उनको निकालने का ख़र्चा होता है, उसके ऊपर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बहुत कम हो जाती है। और अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो होता है वो ज़र मुबादला भी आप कमा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे पास मौजूद है, हम उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने मुल्क की आमदनियों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर सकते हैं। नंबर 9 है आपके पास आबादी की मंसूबा। अगर हम पॉपुलेशन प्लान कर रहे हैं, आबादी की मंसूबा बंदी करें, क्योंकि हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, हम तरक्की की तरफ अभी जा रहे हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, वसाइल कम है, लेकिन आबादी हमारे मुल्क की जो है वो वसाइल के मुकाबले में लगातार जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो भी आपके बहुत सारे जो इकनॉमिकली जो प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद नंबर 10 है दौलत की मुसावी। दौलत की मुसावियाना तकसीम है। अगर हुकूमत दौलत की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्वल कर या इक्वल करने की कोशिश करे, जैसे अमीरों के ऊपर टैक्स ड्यूटीज़ में इजाफा कर दे, उसी टैक्स ड्यूटीज़ को उठाकर गरीबों के लिए उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, उनको सब्सिडाइज़ करें। अगर इस तरह से करेंगे तो भी आपके मुल्क के लोगों के अगर इकनॉमिक डिफरेंस कम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके मुल्क के माशरती बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके मुल्क की इकॉनमी जो होगी वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, तो भी आपका जो मुल्क होगा वो तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है बरामदात में अगर हमारे मुल्क की जो बरामदात होंगी वो ज़्यादा हो जाए, अगर हमारे मुल्क की बरामदात में इजाफा हो जाए, हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम उसको उठाएं और लोगों की और बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर दें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर भी तवाज़न रहे, प्रोडक्शंस का, मंडी का तवाज़न रहे, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो उसको बाहर भेज कर भी हम जो है वो ज़र मुबादला जो है वो कमा लें। इस तरह से भी आपका जो मुल्क होता है वो तरक्की की तरफ बढ़ जाता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो लेक्चर था वो था कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफे के इक़दामात। अगर हम इन पॉइंट्स को लेकर चलते हैं तो हमारा मुल्क जो होगा वो तरक्की की तरफ जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमारे मुल्क की फ़ीकस आमदनी और कौमी आमदनी में भी इजाफा मुमकिन हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यही तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।